हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अतुड़ी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री का एक और टॉपिक। जो हम चर्चा करेंगे आज वो होगा यूनिवर्स, मैटर और एनर्जी के बारे में। कि यूनिवर्स क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। देखिए, केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्स क्या है। भाई क्या है ये यूनिवर्स? आपने कई बार सब सुना होगा, ब्रह्मांड कहते हैं हिंदी में। तो एक एस्ट्रोफिजिक्स से अगर आप पूछोगे कि यूनिवर्स क्या है तो हो सकता है वो आपको कुछ अलग तरह की डेफिनेशन दे। लेकिन हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं और हम अभी स्कूल लेवल पर हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लेवल पर हैं। तो हम केमिस्ट्री के हिसाब से किस तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए उस पर फोकस करेंगे। समझे बात को आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिवर्स क्या है। कितना सुंदर आंसर है। देखो, यूनिवर्स इज एवरीथिंग। कितना सुंदर आंसर है। देखिए, व्हाट इज यूनिवर्स? कितना सुंदर आंसर है। यूनिवर्स इज एवरीथिंग, सब कुछ। ब्रह्मांड क्या है? सब कुछ ब्रह्मांड है, सब कुछ। सब कुछ का क्या मतलब हुआ? सब कुछ का क्या मतलब हुआ? सब कुछ मतलब सब कुछ। अब देखिए, अब इस तरह के स्टेटमेंट साइंस में अलाउड नहीं है कि सब कुछ बताना पड़ेगा। सब कुछ में क्या? सब कुछ में क्या? अब देखिए, सब कुछ में क्या कहा जा रहा है। सब कुछ में इंक्लूड ऑल द स्पेस, जितना भी स्पेस है, जितना भी स्पेस है। देखिए, मान लीजिए ये स्पेस है, टोटल स्पेस, जितना भी स्पेस है यानी जितनी भी जगह है वो इसके अंदर है। और क्या है? एंड ऑल द मैटर एंड एनर्जी इन दैट स्पेस। यानी इसके अंदर जितना भी मैटर है, इसके अंदर जितना भी मैटर है, इसके अंदर जितना भी मैटर है, और इसके अंदर जितनी भी क्या है, एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है ना। ये टोटल क्या है? ये टोटल स्पेस है। स्पेस, टोटल स्पेस, सब कुछ, पूरी टोटल स्पेस। और स्पेस के अंदर जितना भी मैटर है और जितनी भी एनर्जी है वो सब के सब किसके अंदर है? वो सब के सब यूनिवर्स का पार्ट है। वो सब का सब यूनिवर्स है। समझे? एक और महत्वपूर्ण बात कि इट इंक्लूड टाइम इटसेल्फ। टाइम भी यूनिवर्स का ही पार्ट है। प्लस टाइम भी क्या है? यूनिवर्स का ही पार्ट है। समझे? तो यूनिवर्स क्या हुआ? टोटल स्पेस, उसके अंदर का टोटल मैटर, टोटल एनर्जी और टोटल टाइम। देखिए, टाइम तो आप जानते हैं, टाइम किसे कहते हैं, है ना। टाइम की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करने वाले। अच्छा, मैटर की स्टडी आपने कई बार सुना होगा कि केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ये सब आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है। और एनर्जी की जो हम चर्चा करते हैं वो मुख्यतः चर्चा जो करते हैं, मेनली जो चर्चा करते हैं केमिस्ट्री की, एनर्जी की, वो फिजिक्स में किया करते हैं, है ना। फिजिक्स में बहुत डिटेल में एनर्जी पे चर्चा किया करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में एनर्जी एक अभिन्न भाग है केमिस्ट्री का। मतलब केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी फिजिक्स में ही की जाती है ना। पर केमिस्ट्री में एनर्जी का बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो हम केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से सिर्फ मैटर और एनर्जी को पढ़ने वाले, समय को हम नहीं पढ़ने वाले, है ना। समय को फिजिक्स में भी +2 लेवल पे तो नहीं पढ़ा जाता, हायर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको बताया 2 भाग में, स्पेस तो है, स्पेस के अंदर मैटर और एनर्जी। अब थोड़ा कंपेयर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए, मैटर की बात की जाए तो कहा जाता है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह घेरती है। ऑक्यूपाई स्पेस आप समझते हैं, जो चीज़ जगह घेरती है, जिसका कुछ वॉल्यूम है, कहने का मतलब ये हुआ, और जिसका कुछ मास है। अब ये मास क्या हुआ? देखिए, इस पर हम आप ही देखेंगे जस्ट कि मास क्या है। दूसरी तरफ अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी को कहा जाता है कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसे हम एनर्जी कहा करते हैं। अच्छा, अगली बात क्या कही जाती है कि एनर्जी डज नॉट टेक अप स्पेस। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एनर्जी का कुछ वॉल्यूम नहीं होता। मैटर क्या करता है? मैटर का मास है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसका कुछ वॉल्यूम हुआ करता है। लेकिन एनर्जी कोई भी स्पेस नहीं लेता, कोई भी वॉल्यूम नहीं गिरता। समझे इस बात को? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे कहा जा रहा है, अब मैंने कहा था ना मास पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मास क्या है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, मैटर की क्वांटिटी कितनी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम क्या कहा करते हैं? मास कहा करते हैं उसका। समझे बात को? मैटर की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैटर की क्वांटिटी कितनी है, इसको हम मास कहा करते हैं। इसको
कई बार लोग वेट से समझते हैं, देखिए वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है ना। मास अगर ये पेन है तो इसके अंदर कुछ मैटर है, वो मैटर कितना है ना, उसको मैं मास कहूंगा। और इसका वेट कितना है, ये अर्थ इसको कितनी फोर्स से खींच रही है, उस फोर्स का मेजरमेंट इसका वेट होगा। तो इसी तरीके से मैटर को जब हमें क्या मेजर करना होता है तो हम इसके लिए किलोग्राम में इसको मेजर क्या करते हैं, किलोग्राम में मेजर किए क्या करते हैं। और एनर्जी को जब मेजर करना होता है तो हम इसे जूल में मेजर किया करते हैं। इसमें मेजर करते हैं, क्या करते हैं, जूल में। समझे इस बात को। अगली बात की जाए तो मास पे बात करें तो मास कहा जा रहा है कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट है मतलब वो मैटर है तो मास उसमें होगा ही होगा, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड नहीं करती लोकेशन पर। मास लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप फिजिक्स में इसको और अच्छे से समझेंगे कि वेट जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे आपकी, निश्चित रूप से। अर्थ पे आपका वेट अलग हो सकता है और आपका वेट किसी और प्लेनेट या मून पर अलग हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ पर ही अलग अलग लोकेशन पर आपका वेट अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपका जो मास होगा वो चेंज नहीं होगा। मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसे हम किलोग्राम में ही नापते हैं, ठीक है। इसमें आप बहुत डिटेल में जानना चाहें तो आप फिजिक्स में देखिएगा इसको, ये क्या है मास और वेट का डिफरेंस। देखिए अगली बात हम करें तो हम कहते हैं एनर्जी डज नॉट हैव मास। एनर्जी का तो कोई मास ही नहीं है। एनर्जी जब मैटर ही नहीं है तो उसका कुछ मास का कोई मतलब नहीं होता। मास में कुछ नहीं है, क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। जब एनर्जी मैटर ही नहीं है तो मास का उसका होना कोई मीनिंगलेस बात है। देखिए अगली बात करते हैं। अगली बात कही जा रही है कि मैटर रिफर्स ऑब्जेक्ट। आपने कई बार केमिस्ट्री में भी या फिजिक्स में भी सुना होगा कि ऑब्जेक्ट दिस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज दिस, ऑब्जेक्ट इज दिस। ऑब्जेक्ट आपने कई बार सुना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली मैटर के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मैटर के सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, समझे। कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है तो हम ये समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कि वो मैटर की बात कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, मैटर की बात कर रहा है। समझे इस बात को। दूसरी तरफ हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। एनर्जी क्या है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। मैटर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है, और एनर्जी क्या है, उस मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है। एनर्जी क्या है, उस मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने कई फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ी होंगी, आपने बचपन में शायद पढ़ी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये बेसिकली, या हीट एनर्जी तो आपने सुना ही होगा बचपन से। आपको पता है भोजन बनाते हैं घर में, चाय बनाते हैं, पानी गर्म किया आपने कभी किया होगा, है ना। तो उसमें बेसिकली आप करते क्या है, आप पानी को एनर्जी देते हैं, उसे आप हीट एनर्जी कहा करते हैं, है ना। तो हीट का कोई मास तो नहीं होता कि इतना किलो गर्म कर दो, इतना किलो गर्म कर दो, नहीं, हीट का कोई मास नहीं होता, पहली बात। और आप देखेंगे हीट उस मैटर की प्रॉपर्टी है। पानी है तो पानी की प्रॉपर्टी है कि उस पर वो कितना, उसके अंदर कितनी हीट है। समझिए आप इस बात को। चलो आगे बात करते हैं। देखिए आप एक बात समझिएगा कि मैटर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज मैटर है ना, मैटर क्या हो सकती है, मैटर अगर कोई चीज मैटर है तो हम उसे अपने एक या एक से ज्यादा सेंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं। सेंसेस आप जानते होंगे, सेंस ऑर्गन्स 5 बेसिकली पढ़ाए जाते हैं, है ना। आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग। इनमें से किसी एक के द्वारा तो जरूर वो डिटेक्ट हो पाएगा। अगर वो इन 5 में से किसी एक के द्वारा भी डिटेक्ट नहीं किया जा रहा है तो हम उसे मैटर नहीं कह पाएंगे, फिर वो मैटर नहीं रहेगा। आप समझ होंगे इस बात को, ठीक है। आगे बात करें। देखिए एनर्जी की बात की जाती है तो एनर्जी हो सकता है कि आप अपने सेंसेस के द्वारा डिटेक्ट कर सकें, हो सकता है। जैसे हीट एनर्जी है तो आप उसे अपने सेंसेस के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कई सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसे आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते अपने सेंसेस के द्वारा। समझे इस बात को। आगे हम बात करें तो कहते हैं कि फिजिकली मैटर सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, गैस फॉर्म में रह सकता है और प्लाज्मा स्टेट में रह सकता है। समझते होंगे आप थोड़ा आइडिया कि कोई चीज मैटर है, उसका मास है और ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जितने भी सॉलिड आपको अपने आसपास दिख रहे हैं, जितना भी सॉलिड आपको अपने पास दिख रहा है, क्योंकि आपकी एक सेंस ऑर्गन है आंख, उसके द्वारा आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं आप। टेबल, चेयर, अपने हाथ में फ़ोन होगा, है ना, हो सकता है कंप्यूटर हो, पेन होगा, पेंसिल होगी, टेबल, चेयर, जो भी आपको दिख रहा है ना,
वो सब सॉलिड चीज़ें हैं। सॉलिड चीज़ों का निश्चित रूप से मास होता है और ये निश्चित रूप से जगह घेरती हैं। आपने देखा होगा ना, स्कूल जाते समय जब आपने बैग में बुक्स या नोटबुक्स भरते हैं तो एक सीमा तक ही आप भर पाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं भर पाते। क्यों? क्योंकि हर वो एक बुक या नोटबुक जो आपने बैग के अंदर डाली वो कुछ जगह घेरती है बैग के अंदर, है ना। सिमिलरली लिक्विड का भी मास होता है ना, लिक्विड का भी मास होता है। 1 लीटर का पानी की बोतल है तो आप उसमें 1 लीटर पानी ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड है तो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, उस बोतल के अंदर की जगह उसने घेरी है। अच्छा, और साथ ही साथ क्या आप देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ गई है उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, मतलब उस बोतल के अंदर। वो बोतल भारी हो चुकी होगी अगर वो खाली है तो, है ना। अगर वो पहले खाली थी और आपने उसमें पानी डाल दिया है तो अब वो भारी हो चुकी है निश्चित रूप से, ठीक है। सिमिलरली गैसेस की बात करते हैं तो गैसेज निश्चित रूप से जगह घेरती हैं। कैसे 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 जान सकते हैं इस बात को? देखिए, आपने कभी पार्टी वगैरह में गुब्बारे वगैरह फुलाए होंगे, बर्थडे पार्टी में, तो जब आप गुब्बारा फुलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक निश्चित मात्रा में ही हवा उसके अंदर फूंक मार सकते हैं, हवा ही उसके अंदर डाल सकते हैं गुब्बारे के अंदर। अगर आपने उससे ज़्यादा डाला तो वो गुब्बारा कई बार क्या होता है, कई बार फूट जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आप हवा उस गुब्बारे के अंदर डाल रहे हैं वो बेसिकली स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है, इसलिए तो गुब्बारा फूट रहा है ना। और निश्चित रूप से गुब्बारे का एयर गैस उसका वजन भी कुछ ना कुछ बड़ा होगा, भले ही आप उसे डिटेक्ट, वो इतना कम बड़ा है कि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से अगर आप देखें जो बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं तो आपको निश्चित रूप से दिखेगा कि गैसेस का भी वेट होता है और बैलून में हवा भरने से बैलून का वजन निश्चित रूप से बड़ा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा है। अगली हम बात करें तो हम कहते हैं कि एनर्जी तो डिफरेंट फॉर्म्स में रहा करती है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में रहा करती हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहा करती है, आपने शायद नाम सुना हो। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ जब मूव कर रही हो, मोशन के कारण जो एनर्जी किसी के अंदर होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहा करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहा करती है। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहा करती है मतलब जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर खींचूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, इसे छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं वरना गिर जाएगा, अपने आप नीचे आएगा। और अगर यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो निश्चित रूप से उसको ही डिस्प्लेस कर सकता है। समझे इस बात को? अच्छा, यहाँ पर एक केमिकल एनर्जी टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वैसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। केमिकल एनर्जी जब शब्द के इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें बॉन्ड एनर्जी इसका एक टाइप कह सकते हैं हम, है ना। अब जब आप केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगी केमिकल एनर्जी क्या चीज़ है ना। बेसिकली केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बॉन्ड की फॉर्म में हो सकती है, या फिर हो सकता है उसमें कि चार्ज की फ्लो के कारण हो सकती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो सकती है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी से हम इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा थर्मल एनर्जी हुआ करती है, जैसे आप हीट एनर्जी कहा करते हैं निश्चित रूप से। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी हुआ करती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? यही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ही मिलाकर हम मैकेनिकल एनर्जी कहा करते हैं। अच्छा, और इंटरनल एनर्जी हुआ करती है। देखिए, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से हमारे लिए जो एनर्जी महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, वो पहली है ये इंटरनल एनर्जी। केमिस्ट्री में हम इसकी चर्चा किया करते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसी मैटर की क्या है ना। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, पर केमिस्ट्री में इसकी चर्चा किया करते हैं। अच्छा, और निश्चित रूप से हम केमिकल एनर्जी की तो चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से हम केमिकल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की चर्चा करेंगे, है ना। इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी की भी कई बार चर्चा करते हैं, कई बार हम पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा करते हैं। और इस तरीके से आपको जब आप पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स, बहुत ही अभिन्न अंग है केमिस्ट्री का, है ना। एनर्जेटिक्स, एनर्जी के बारे में, केमिकल्स की एनर्जी के बारे में, तो आपको बहुत तरह की एनर्जी सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना। मैटर 3 फॉर्म में रहा करता है, एनर्जी इन फॉर्म्स में हुआ करती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको सुन के अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।